कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मैं कहानी लेके आई हूँ क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। ढोलकपुर के साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहां के राजा को पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा और पूरे सादर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आदेश व आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे महल चलने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत और सत्कार किया, आदर सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में ससम्मान के साथ में अपने पास बिठाया। जब ऋषि ने थोड़ा सा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा को रखी और अपने भविष्य के बारे में उनसे जानना चाहा। ऋषि ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही रहेगा। इस तरह ऋषि ने राजा के भाग्य में अच्छी बातें होने की बात कही। खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। तब राजा के पूछने के अनुसार ही ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहने लगा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाल ली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे तुम्हारी मृत्यु समीप दिख रही है, तुम मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बात सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर से कहा, मेरी गणना और कौशल के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद ही होगी। राजा ऋषि की यह बात सुन करके अत्यंत हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और ससम्मान उन्हें उनकी कुटिया में भिजवा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकालेगा। कोई हमारे बारे में यदि कुछ अच्छा कहता है तो हमें वो सुनकर प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे अंदर की कोई बुराई बताता है तो हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वह अवश्य ही हमारा मित्र होगा जो हमारे अंदर की बुराइयां बताता है। नहीं तो आज के ज़माने में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी बुराइयों को, आपके अवगुणों को आपसे अवगत कराएगा? ऐसा सिर्फ अपने ही कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपके अवगुण को आपसे अवगत कराता है तो आप कभी भी उस पर क्रोधित ना हो बल्कि उसका सम्मान करें। हमारी बात और कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें ऐसी अच्छी के लिए।